भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। इस बार 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का महासंयोग कई वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है और इस महासंयोग के कारण इन 6 राशि वालों को भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। यानी इन 6 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा प्राप्त होने वाला है। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। यह महापर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह संपन्न हुआ था। इसी तरह बाबा महादेव का प्रागट्य दिवस ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था। साथ ही इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिवस भी माना जाता है। इस बार 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है और इसी दिन प्रदोष का महापर्व भी है। इसलिए कई वर्षों के बाद में शनि प्रदोष का महासंयोग निर्मित हो रहा है। ऐसे में भोले बाबा की पूजा से, आराधना से, भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ न्यायाधीश शनिदेव का भी आशीर्वाद और उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। शनि पीड़ा से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, मास कुंडली में शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या फिर शनिदेव की 7.5 या अड़ैया शनि चल रहे हैं तो उनसे भी आपको निजात प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार 6 ग्रह विशेष रूप से जो है फलदायी रहेंगे, जिसमें से 2 गुरु एक साथ मीन राशि में होंगे। यानी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, वहीं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य वो भी मीन राशि में रहेंगे। जबकि बुध और चंद्रमा जो आपस में पिता पुत्र है वह मकर राशि में, और सूर्य और शनि दोनों भी पिता पुत्र है वो भी कुंभ राशि में रहेंगे। इस तरह मकर से मीन तक 3 राशियों में 6 ग्रहों का बेहद दुर्लभ संयोग निर्मित हो रहा है। इसमें कई प्रकार के राजयोग निर्मित हो रहे हैं। मालव्य योग, हंस योग, शश योग, ये महायोग जो है राजयोग फल प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा इस दिन शनिवार और प्रदोष भी है तो शनि प्रदोष का महासंयोग निर्मित हो रहा है। वहीं शनि और सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, ऐसे में इन दोनों का साथ आना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। और महाशिवरात्रि का महापर्व इस बार 18 फरवरी 2023 को है। यदि पूजा मुहूर्त की हम बात करें तो 18 फरवरी 2023 को सुबह 8:22 से लेकर के 9:46 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद दोपहर यानी अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा तथा उसके बाद दोपहर 2 बजे से 3:24 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद 3:24 से 4:49 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस समय पूजा करने से आप जिस मनोकामना से पूजा कर रहे होंगे वह आपकी सफल होगी, सार्थक होगी। शाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए शाम को 6:13 से 7:48 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन रात आप भोले बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा दिन और रात्रि सिद्धिदायक मानी जाती है।
इसी के साथ में 4 प्रहर की पूजा का भी इस दिन विशेष विधान है। पहला प्रहर शाम को 6 से 9 तक, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 तक, और उसके बाद 12 से 3 और 3 बजे से 6 बजे तक। इस प्रकार पूरी रात के 4 प्रहर माने जाते हैं। उनमें सबसे अधिक जो पुण्यकारी समय रहेगा, सिद्धिदायक जो काल रहेगा, जिसे निशीत काल माना जाता है। निशीत काल का जो समय रहेगा वो शिवरात्रि की यानी 18 फरवरी 2023 की जब सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद रात को 10:58 से निशीत काल आरंभ होगा, जो कि रात्रि 1:36 तक का समय महानिशीत काल कहलाएगा। इसमें आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करें। महाशिवरात्रि की साधना के लिए महानिशीत काल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन शनि प्रदोष का होना बहुत ही शुभ संयोग है। धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति और जीवन की प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए शनि प्रदोष के दिन यदि आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस बार महाशिवरात्रि पर शनिदेव अपनी कुंभ राशि में रहेंगे और महाशिवरात्रि पर पिता और पुत्र दोनों ही एक राशि में एक साथ विराजित रहेंगे। सर्वार सिद्धि जैसा महायोग इस बार निर्मित हो रहा है और इसमें आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करें। साथ ही उनको अस्त्र भी अर्पण करना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा जल से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप पूजा अर्चना करें। और शिवलिंग पर काली उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि संबंधित कष्ट आपके दूर होंगे और महादेव के साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि के दिन शनिदेव की 7.5 और ढैया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाए। इसके बाद 5 घी के दीपक जलाए और 7 परिक्रमा करें। पीपल की पूजा के बाद हनुमान जी के दर्शन करें। ऐसा करने से शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। भगवान शिव ने ही शनिदेव को न्याय का देवता बनाया था और शनिदेव जो है शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर बेल पत्र के साथ शमी पत्र के और अन्य जो है अकौवा के पुष्प, काले तिल अर्पित करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से शनिदेव की महादशा, शनि पीड़ा, 7.5 और अड़ैया से आपको मुक्ति मिलेगी और परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। शनिदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का भस्म और तिल के तेल से अभिषेक करें। साथ ही गंगा जल, काले तिल मिलाकर के उनको अर्पित करें और उनको जो है मिश्री दूध की मिठाइयाँ या शक्कर का भोग लगाएं। इस दिन यदि संभव हो तो शिव चालीसा का पाठ करें, दशरथ का शनि स्तोत्रम का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समस्त कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी आप कर सकते हैं। इससे आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और महाशिवरात्रि पर दूध, दही, घी, गंगा जल, नर्मदा जल, शहद, गन्ने का रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव संबंधित कष्ट भी आपके समाप्त हो जाएंगे और करियर में तरक्की आपको प्राप्त होगी। न्याय के देवता शनिदेव का इसी साल 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर हुआ है। वहीं 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा 18 फरवरी को चंद्रमा भी कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। इस तरह कुंभ राशि में 3 ग्रह शनिदेव, सूर्य, चंद्रमा मिलकर के त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 3 ग्रहों की युति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और इसका असर सभी राशियों के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला है। लेकिन यह विशेष संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है और इन 6 राशि वालों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आएगी मेष राशि। मेष राशि के व्यक्तियों को वैसे तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन यह संयोग के कारण आपकी राशि के एकादश भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इसकी वजह से सूर्य की वजह से शनि अस्त रहेंगे और अपना फल नहीं दे पाएंगे। वहीं शिव जी के पूजन से शनिदेव का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। ऐसे में सूर्य चंद्र में के पूर्ण प्रभाव से आपके मान सम्मान और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त वृद्धि होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की उपासना और जलाभिषेक आपके लंबे समय के रुके हुए कार्य भी पूर्ण करवाएगा। इसके बाद अगली राशि आएगी तुला राशि। तुला राशि वालों को इस ग्रह योगों के कारण कैरियर संबंधी समस्याएं समाप्त होगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। इस अवधि में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो भी निर्णय करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में अपार आनंद आएगा और परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी की सलाह को लेकर अगर आप कहीं धन का निवेश करेंगे तो भविष्य में वह आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर दूध में गंगा जल मिलाकर के भोले बाबा के ऊपर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। मंगल की राशि वृश्चिक पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहेगी। इस साल महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को जल अर्पित करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। आपकी राशि के चौथे भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति बन रही है। भगवान शिव की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर नए वाहन, भूमि या भवन का या मकान का प्लान है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन रही है। इसके बाद आएगी धनु राशि। धनु राशि वालों को यह महाशिवरात्रि का महापर्व जीवन में खुशियां देने वाला है। आपके परिवार में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और जीविका से जुड़े प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए इस समय नई नौकरी का योग बन रहा है। व्यापार में अच्छा फायदा होगा। जो लोग बीमार चल रहे हैं या फिर उनके घर में कोई बीमारी है तो उस स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार में अचानक धन की आवक बढ़ने वाली है। शिव जी को यदि आप महाशिवरात्रि के अवसर पर कोई भी फल अर्पण करेंगे तो आपके जीवन के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। शनिदेव जहां सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते हैं, वहीं भगवान शिव के परम भक्त है। शिव के भक्तों पर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि का असर नहीं होता है। आपकी राशि से दूसरे भाव में त्रिग्रही योग निर्मित हो रहा है, यानी परिवार, वाणी और धन के मामलों में आपकी सभी बाधाएं दूर होगी। परिवार का साथ मिलेगा। आय के एक से अधिक स्रोत आपके हो सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, वाणिज्य, मीडिया आदि से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन आप यदि कुशा का जल भोले बाबा को अर्पण करेंगे तो आपको भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के स्वामी कर्मों के देवता शनिदेव है और महाशिवरात्रि के दिन त्रिग्रही योग आपकी ही राशि में निर्मित हो रहा है। यहां तीनों ग्रहों का बल आपको प्राप्त होगा और इसका असर आपके ऊपर सबसे अधिक होगा। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए मनवांछित फल को प्राप्त करवाएगा। स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और करियर में तरक्की होगी। धन लाभ होगा। नया काम, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। परिवार में नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। आपके जीवन में आने वाले तमाम अवरोध समाप्त हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि आप पदोन्नति का विचार कर रहे हैं, उसमें बहुत दिनों से रुकावट हो रही है, या फिर आपके व्यापार में कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी पूर्ण हो जाएगा।
इसके अलावा आप जो जो घर परिवार के लिए करने का विचार कर रहे हैं वो भी कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। संतान संबंधी कार्य आपके पूर्ण होंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रख करके और भोले बाबा की पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत आपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार रखे, क्योंकि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। इसलिए आप व्रत जरूर रखें, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, कोई भी पूजन पाठ या अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और नगद राशि पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे या अकाउंट नंबर के द्वारा भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।